हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि हम लोग चैप्टर मोशन पढ़ रहे थे क्लास 9 का फिजिक्स। तो हम लोग मोशन में देखा जाए तो कुछ हमने वीडियो पहले ही बना रखा है और फिर आज जो हमारा पढ़ने वाला पॉइंट है वो हम पढ़ेंगे ग्राफ्स के बारे में। ग्राफ से हम लोग थोड़ा समझेंगे ग्राफ्स क्या है। तो ग्राफ्स को हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो ग्राफ्स तो आपका कई तरह के होते हैं, जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ होते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है, ऐसे कई तरह के ग्राफ होते हैं। लेकिन आज जो हम ग्राफ्स में देखने वाले हैं वो हमारे पास आज रहेगा डिस्टेंस डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखने वाले हैं। आज हम लोग समझेंगे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है और इसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन होते हैं। तो कुछ हम क्वेश्चन भी आपको लास्ट में सॉल्व कराऊंगा कि ग्राफ्स के ऊपर कैसे क्वेश्चन क्या बनते हैं, और जो हम यहाँ पर समझेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, कैसे बनता है, कितने टाइप्स का, किस किस केस में क्या क्या होगा, वो हम यहाँ पर चेक करेंगे। ओके ना, चलिए तो यहाँ से स्टार्ट किया जाए। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ को क्या होता है। चलिएगा, जैसा कि यहाँ पर नाम ही दिया गया है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इट मीन्स क्या, तो ऐसा ग्राफ जो डिस्टेंस एंड टाइम के बीच क्या रिलेशन वो शो करे, वही हमारा होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है। जनरली डिस्टेंस टाइम ग्राफ में बस डिस्टेंस और टाइम को लेते हैं। यहाँ दो मैंने बोला, एक डिस्टेंस और एक हमारे पास क्या हो गया टाइम। तो एक जो हमारे पास ग्राफ बनते हैं जिसमें देखा जाए तो हमारा ये हो गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ। हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ को ना आप तीन ऐसे होते हैं कंडीशन, इट मीन्स क्या, तीन तरह के बन सकते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। पहला मानिए क्या है कि कोई अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तब की बात कर सकते हैं। कोई अगर ऑब्जेक्ट जो है ना यूनिफॉर्म मोशन जा रहा है तब हो सकता है, या कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है आपका नॉन यूनिफॉर्म में वो हो सकता है। चलिए देखते हैं तो यहाँ पर तीन क्या क्या वो केस है वहां पर हमें चेक करेंगे। देखा जाए तो हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ को लेकर हम लोग यहाँ पर चलते हैं। चलिए तो पहला हम लोग यहाँ पर देखेंगे इस तरह करके, ये हमारे पास हो गया वाई एक्सिस, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस। ओके ना, यहाँ पर हमने क्या लिया आपका जीरो हो गया। हमने जो एक्स एक्सिस जो हमारे पास में है ना, और ये हमारा क्या है वाई एक्सिस में आता है, इस पर हम लोग टाइम को क्या कर लेंगे, आपको मेजर कर लेंगे। ओके ना, और ये हमारा क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस हो जाएगा। ओके ना, तो ये डिस्टेंस हो गया जो आपके रहेंगे मीटर में, और ये हमारा क्या हो गया टाइम हो गया। ओके ना, अब इसको मानिए डिस्टेंस जो हमारे पास जीरो है, 10 20 30 40 ऐसे कुछ या मैंने मार्क्स कर लिया, 10 20 30 ये आपका 40 वैसे मैंने कुछ मार्क कर लिया। एक और होगा कंडीशन, इस तरह का ग्राफ बनेगा एक और में, देखिएगा ऐसे हो गया, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस। फिर से यहाँ हम जो लिए हैं इसको हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं आपका डिस्टेंस जो रहेगा आपको मीटर में, और नीचे जो हमारा रहेगा ये रहेगा टाइम। ओके, जो टाइम होगा सेकेंड में काउंट करते हैं। ओके, टाइम जो हमारा होगा वो सेकेंड में होगा, और यहाँ भी टाइम क्या होगा आपका सेकेंड में हो जाएगा। ओके ना, यहाँ भी कुछ लेते हैं जीरो, मानिए 10 20 30 40। ओके, इसी हिसाब से मानिए 10 है, 20 है, ये आपका 30 है, कुछ ऐसे 40 है, 1 2 3 4 कुछ ऐसे मार्क करते हैं, 1 2 3 4। एक और होगा कंडीशन, वो भी चेक करते हैं, यहाँ देखिएगा, ये देखिए ये आपका हो गया वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस। यहाँ पर हमने ले लिया क्या टाइम ले लिया मैंने, और यहाँ आपका वही सेम जो आपका डिस्टेंस होगा। देखिए जिसको हम दिखाते हैं किसमें, मीटर में दिखाते हैं। देखिए तो यहाँ भी कुछ मार्क कर लिया हमने, 0 1 आपका हो गया, 2 3 4 ऐसे कुछ मार्क कर लिया, 1 2 यहाँ मैंने मार्क किया, 2 3 4 आपका 5, यहाँ मैंने टाइम को ले लिया। यहाँ से डिस्टेंस लिए 10 20 30 40 ऐसे मार्क कर लिया, 10 20 30 ये आपका 40 हो गया। तो मैं यहाँ तीन आपको ग्राफ के लिए मैं शो कर लिया हूँ। अब पहला केस में हम देखेंगे क्या कि जब हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है ना एट रेस्ट में है तब क्या डिस्टेंस टाइम ग्राफ पर क्या होगा। ये देखा है, इसको हम लिखे हैं यूनिफॉर्म में, कि जब कोई अगर यूनिफॉर्म में है ऑब्जेक्ट तब ग्राफ कैसा होगा वो चेक करेंगे।
और यहाँ लिखा गया हमारे पास कैसा देखेंगे कि जैसे ना ये आपका यूनिफॉर्म का हो गया, ये आपका एट स्टेज का हो गया, ये यहाँ चला जाएगा नॉन यूनिफॉर्म। ओके ना। तो डिस्टेंस टाइप ग्राफ में यही तीन हो सकते हैं कंडीशन, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, या तो ऑब्जेक्ट आपका यूनिफॉर्म में होगा, या तो जो आपका है ना ऑब्जेक्ट वो नॉन यूनिफॉर्म है। ये तीन केस बन सकता है। अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तब वो ग्राफ कैसा होगा वो चेक करेंगे। ओके, तो ग्राफ में ऐसा है, इसके हिसाब देखा जाए तो क्या होगा, मानिए क्या है ना, अगर अगर कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट अगर आपके पास में रेस्ट में है तो कहीं ना कहीं जो टाइमिंग जो है यहाँ पर क्या होगा, बढ़ते जाएगा। टाइमिंग 1 हुआ, 2, 3, 4 ऐसे सेकंड बढ़ रहा है। अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, कहाँ पर 10 और 20 के बीच में है। अब टाइम मानिए हो गया 1 मिनट, तो यहाँ पर मिनट कर लेते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके ना। टाइम हो गया 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। 1 मिनट हुआ, अभी गाड़ी यहीं पर है। 2 मिनट हुआ, गाड़ी यहीं पर है। 3 हुआ यहीं पर, 4 यहीं पर हुआ। इट मीन्स क्या, जिसको आपस में मिला दिया जाएगा तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ बनता है जो एक्स एक्सिस क्या होता है, पैरेलल। यहाँ से देखा जाए तो जब भी हमारे पास अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो उसका ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होगा पहला। ये जो स्ट्रेट जो लाइन हुआ क्या है, एक्स एक्सिस के क्या है हमारे पास पैरेलल में आते हैं। और ये क्या टाइम पास हो रहा है, लेकिन गाड़ी का जो डिस्टेंस है वो क्या है 15, 10, 20 के बीच, मतलब 50 मीटर के आसपास वो चेंज नहीं हो रहा थी। आपका आ गया रेस्ट में, जब भी रेस्ट का ग्राफ ऐसा बनेगा। अब यूनिफॉर्म में क्या होगा, जैसे मानिए हमारे पास क्या है 10 आपका हुआ सेकेंड, डिस्टेंस गया 1 मीटर। अगर डिस्टेंस टाइमिंग हुआ 20 सेकेंड, डिस्टेंस माने कितना गया 20। फिर बात कर लीजिए 2 मीटर मान लीजिए, मीटर में है तो अगर 3 हुआ 30 सेकेंड तो हो गया 3 हो गया। अगर 40 में है तो मानिए आपका हो गया 4। यही जिसको मिलाया जाएगा तो इस तरह से ग्राफ आपका बिल्कुल बन जाता है स्ट्रेट लाइन। ये देखा जाए इसमें जो बना लाइन स्ट्रेट वो एक्स एक्सिस क्या है पैरेलल, और इसमें जो बना स्ट्रेट लाइन आपका क्या है, ये वाई और एक्स के बिल्कुल बीच से आपका पास कर रहा है। ओके ना। इस हिसाब से यहाँ पर आपका ग्राफ ऐसा बनता है। ये जो ग्राफ बना है वो किसका ग्राफ बना हुआ है, ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, ये आपका रेस्ट का। अब ये कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। इसमें दो केस में है। नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो सकता है कि मौसम में ना स्पीड इंक्रीज कर रहा होगा या स्पीड डिक्रीज कर रहा होगा। तो इसमें चीज कुछ नहीं कहना है, नाम है क्या है नॉन यूनिफॉर्म। टाइमिंग मानिए कि कुछ यहाँ पर 1 लिए हैं, अभी 10 था। टाइम हुआ यहाँ पर मानिए 10 और 15 हो गया। फिर टाइम था मानिए कितना 3 लिए हैं, तो यहाँ कितना हो गया आपके पास 30 हो गया। अगर टाइम था मानिए सेकंड में 4 सेकंड था, आपका 40 ऐसे 40 आ गया। यहाँ से ऐसे मिलाएंगे तो ऐसे एक कर्व शेप में बनेगा। तो ये जो हुआ कहीं ना कहीं ये एक कर्व शेप में बनता है, और ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है आपका मोशन। तो देखा जाए तो क्या है कि अलग अलग टाइम इंटरवल में अलग अलग वो डिस्टेंस क्या कवर कर रहा है। देखा जाए तो यहाँ पर मान लीजिए आपके पास सेकंड में था कि 1 सेकंड में कितना 10 गया था, 2 में कितना गया था, ये मानिए आपके पास यहाँ पर 15 गया था। अगर 3 की बात कर लिए कुछ यहाँ पर ऐसे गया, कितना गया 30 चला गया था। अगर बात करते हैं 4 का तो यहाँ पर कुछ ऐसे 40 गया था। देखा जाए तो यहाँ पर डिस्टेंस हुआ कवर, यहाँ हुआ 5, फिर यहाँ से यहाँ किया कवर, मतलब कहने 15 किया, फिर यहाँ पर 10 किया। तो अलग अलग जैसे क्या है कि फिक्स टाइम इंटरवल में ये इक्वल इक्वल डिस्टेंस आपका कवर कर रहा है। ये अरे बढ़ता ही जा रहा, तो ये कैसा हो गया नॉन यूनिफॉर्म में है, प्लस ये इंक्रीजिंग बेस है आपका ग्राफ बन रहा है। तो इसमें क्या देखा जाए, यहाँ पर 10 लिए हैं सेकेंड, 10 सेकेंड कितना डिस्टेंस 1 मीटर, 20 में कितना हो गया 2, 30 में कितना हो गया 3, 40 में कितना हो गया आपके पास ऐसे 4। तो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो ये आपका जो ग्राफ शो कर रहा है वो किसका, यूनिफॉर्म मोशन का कर रहा है। और ये किसका आपका हो गया एट रेस्ट, जब रेस्ट होता है तो ऐसा होता है। और इस सब से देखा जाए तो डिस्टेंस और टाइम ग्राफ का जब हम लोग बनाते हैं ग्राफ, एक और मार्कर कहाँ रख दिए हैं, एक सेकेंड। ओके, कहीं पे तो रखा गया है हमारे पास, वो ये मिल गया। देखिए तो ये जो हमारे पास इसका दो स्लोप होता है ना, स्लोप जो होता है वो देता है क्या हमको स्पीड। ये क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट गिव द स्लोप ऑफ द डिस्टेंस एंड टाइम, उसको हम बोलते हैं हमारा स्पीड। रेशियो ऑफ द डिस्टेंस
and time is called the आपका slope. The ratio of the distance and time is known as the आपका speed आता है. जैसे कि 10 और 20 के बीच में उसका डिस्टेंस देखा जाए तो कहाँ ये रहा, इसकी इसका इसका डिस्टेंस अब बट्टा ये आपका टाइम कर दोगे तो आपका निकलता है स्लोप. क्वेश्चन बनेगा भी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो देता है हम लोग को स्पीड देता है. ओके नहीं, कुछ यहाँ पर हमारे पास हो गया. अब कुछ यहाँ से क्वेश्चन जो है कुछ प्रैक्टिस करते हैं जिससे कि ये जो है कंसेप्ट जो है और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा. ओके ना, इसको हम यहाँ पर इरेज करते हैं और कुछ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यहाँ पर. चलिए, तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस देखिए. तो पहला जो हमारे पास क्वेश्चन कहता है क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा फिल द ब्लैंक्स है. द डिस्टेंस टाइम ग्राफ of a body moving with uniform speed is fill in the blanks. तो क्वेश्चन यहाँ करा क्या, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग अ यूनिफॉर्म स्पीड. एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है जो यूनिफॉर्म मोशन से जा रही है, तो उसका ग्राफ कैसा होगा. अभी यहाँ पर चेक किए थे, अगर यूनिफॉर्म में था तो कुछ ऐसा था ना ग्राफ, इस तरह जाता है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन. कहेंगे यहाँ पर इंक्लाइन विद द टाइम एक्सिस. ओके, तो यहाँ पर डाल देंगे, इसका आंसर कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा. यहाँ डाल देंगे स्ट्रेट लाइन, यहाँ डाल देंगे इंक्लाइंड टू द टाइम एक्सिस. टाइम एक्सिस क्या, एक्सिस इसके इंक्लाइन इससे तो झुका होता है, अब बिल्कुल क्या होता है, ये स्ट्रेट लाइन आपका चला जाता है. ओके ना. अब यहाँ पर चेक करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. इसके लिए मैं 3 बनाऊंगा कॉलम. एक हमारे पास रहेगा कॉलम आपका ए, कॉलम हमारे पास बी, ये कॉलम सी हो जाएगा. ओके ना. तो कॉलम ए में देखा जाए तो इसमें हम डाल रहे हैं पहला में ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ, कि अगर आपको दिया हुआ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो इस हिसाब से बनाना है. पहले मैं क्वेश्चन डाल देता हूँ, फिर मैं को समझाता हूँ. इसमें फर्स्ट इसमें दिया गया है ये बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, और यहाँ पर 1 लिखा हुआ है. इसमें दिया हुआ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, ये है. अगर सेकंड की बात किया जाए, इसमें भी वही है, आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है. यहाँ पर आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया. बॉडी मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. ओके, इसमें जो देखा जाए सेकेंड में आपका हो जाएगा और कर्व हैविंग इंक्रीजिंग, सॉरी,
इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस। और जो हमारा 3 नंबर है इसमें भी यही रहेगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके ना, ये हमारा ऑप्शन सी नंबर है। इसमें लिखा गया है व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। इसमें नंबर आपका 3 है। स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस। देखिएगा यहाँ पर 3 मैंने क्वेश्चन लिया, मैं तो में रखिए टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तीनों केस में आपके पास में क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखे हैं। अब मैचिंग करते हैं। देखिए बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, जब बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करे तो ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, या अ कर्व हैविंग इंक्लाइंड टू द टाइम एक्सिस, या स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू द टाइम एक्सिस। इसका आंसर जो आ जाएगा वो आपका 3 नंबर भी बताया था यहाँ पर कि जब बॉडी यूनिफॉर्म से होगा इस तरह ग्राफ बनेगा ना, ऐसा बनेगा। और ये क्या हो गया, ये हो गया स्ट्रेट लाइन और इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस के अकॉर्डिंग इंक्लाइन झुका होता है। फिर कह रहा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं, बॉडी मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म में, जब नॉन यूनिफॉर्म में था बताया जब यहाँ पर इस तरह से ग्राफ होगा, ऐसे कर्व शेप में बनेगा। इसका आंसर कौन सा होगा, बी का 2 चला जाएगा। और व्हेन बॉडी इज रेस्ट, अभी रेस्ट पद बताया था मैंने क्या कि रेस्ट केस में क्या होता है, जो ग्राफ बनता है वो टाइम एक्सिस के होता है पैरेलल। इसका आंसर आपका 1 में स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस आपका ये चला जाएगा। इस हिसाब से आपका ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ये सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में क्लास 9th में अक्सर आते रहते हैं।